हाल ही में देहरादून में एक मर्डर हुआ है जिसने फिर से पूरे देश को सरदा मर्डर केस की याद दिला दी है। 17 मई 2023 एक शख्स हैदराबाद की मूसी नदी में एक पॉलीथीन को तैरते हुए देखता है जिसके अंदर कुछ न कुछ तो था। जब वह व्यक्ति उस पॉलीथीन को नदी से बाहर निकालता है और खोलकर देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि उस पॉलीथीन के अंदर एक महिला का कटा हुआ सिर था। वह शख्स तुरंत पुलिस को यह खबर देता है कि यहाँ पर एक महिला का सिर कटा हुआ मिला है। पुलिस तुरंत उस जगह पर पहुंचती है और उस कटे हुए सिर को अपने हिरासत में ले लेती है। उस कटे हुए सिर का चेहरा आसानी से समझ में आ रहा था। पुलिस जल्द से जल्द उस कातिल को पकड़ने के लिए उस महिला की तलाश करती है कि आखिरकार यह महिला है कौन। पुलिस सभी जगह पर उस महिला के चेहरे के पोस्टर चिपकवा देती है। सभी पुलिस स्टेशनों में खबर कर दी जाती है कि अगर कोई महिला की मिसिंग रिपोर्ट मिले तो तुरंत बताएं। लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी उस महिला के बारे में पुलिस को कुछ भी पता नहीं लग रहा था। इसके बाद पुलिस वाले उस एरिया की सभी सीसीटीवी फुटेजों को खंगालना शुरू करते हैं। बहुत से लोगों को शक के दायरे में लेते हुए पूछताछ की जाती है। बहुत सी गाड़ियों की छानबीन की जाती है लेकिन फिर भी उस महिला के बारे में कुछ भी पता नहीं लग रहा था कि तभी पुलिस वालों को सीसीटीवी फुटेज में एक ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है जिसने मई जैसे गर्म महीने में भी चेहरे पर मास्क और सर पर टोपी लगा रखी थी। शायद वह व्यक्ति अपनी पहचान छुपाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस सभी सीसीटीवी को देखते हुए उस आदमी की पहचान कर लेती है और उस आदमी के घर पर पहुंच जाती है। उस आदमी का नाम था चंद्रमोहन। चंद्रमोहन हैदराबाद के चैतन्यपुरी इलाके में रहता था जो ऑनलाइन ट्रेडिंग जैसा काम करता था। पुलिस उसके घर पहुंचती है और उससे पूछताछ शुरू कर देती है। चंद्रमोहन पुलिस से बिना डरे पुलिस के सभी सवालों का जवाब दे देता है। पुलिस वालों को लगता है कि शायद यह वह शख्स नहीं है जिसकी हमें तलाश है। लेकिन तभी एक पुलिस वाले की नजर चंद्रमोहन के हाथ पर जाती है। उसके हाथ पर एक घाव का निशान था। तभी उनको लगता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। इसीलिए पुलिस वाले चंद्रमोहन से सख्ती से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। पूछताछ के दौरान चंद्रमोहन पुलिस के हाथों फंस ही जाता है और आखिरकार वह सच का खुलासा कर ही देता है। वह कहता है कि हाँ, मैंने ही वह कटा हुआ सर वहाँ पर फेंका था। जब पुलिस वाले चंद्रमोहन से उस महिला के बारे में पूछते हैं तो वह उस महिला का नाम अनुराधा रेड्डी बताता है और पुलिस वालों को अनुराधा रेड्डी के कमरे में भी ले जाता है जो कि उसके घर के फर्स्ट फ्लोर पर रहती थी। पुलिस वाले कमरे में जाते हैं तो उनको उस कमरे में वह तमाम चीजें मिलती हैं जिससे अनुराधा रेड्डी को मारा गया था। पुलिस वालों को उस कमरे में स्टोन कटर, चाकू जैसी सभी चीजें बरामद हो जाती हैं। उस कमरे में एक फ्रिज भी रखा हुआ था। पुलिस वाले डरते हुए उस फ्रिज को खोलते हैं। जिसका उन्हें डर था वही होता है। उस फ्रिज में अनुराधा रेड्डी के शव के टुकड़े रखे हुए थे। इसके बाद पुलिस चंद्रमोहन को हिरासत में ले लेती है और पुलिस स्टेशन लेकर आती है और उन बॉडी पार्टों को जो फ्रिज में मिले थे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पुलिस चंद्रमोहन से पूछताछ शुरू करती है। फिर वह अपनी सारी कहानी बता देता है। उसने बताया कि उस महिला का नाम अनुराधा रेड्डी था और वह लगभग 55 साल की थी। अनुराधा रेड्डी 30 से 35 साल पहले ही अपने पति से अलग हो चुकी थी। उसकी एक बेटी भी थी लेकिन वह ऑस्ट्रेलिया जा चुकी है। अनुराधा अपना घर चलाने के लिए ब्याज का काम करती थी। वह कुछ साल पहले ही चंद्रमोहन के पास घर की तलाश में आई थी। चंद्रमोहन ने उस महिला को अपने घर का फर्स्ट फ्लोर किराए पर दे दिया। अब तक चंद्रमोहन की भी शादी नहीं हुई थी और वह महिला भी अपने पति से अलग हो चुकी थी। इसी वजह से धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और दोनों में प्यार हो जाता है और उन दोनों में एक प्यार का रिश्ता कायम हो जाता है। 2018 में चंद्रमोहन ने उस महिला से लगभग 7 लाख रुपए उधार लिए थे। उसने कहा कि वह जल्द से जल्द पैसे लौटा देगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और अनुराधा रेड्डी के पास भी पैसे खत्म हो गए। 4 से 5 साल बीत चुके थे। चंद्रमोहन ने वह 7 लाख रुपए वापस नहीं लौटाए थे। वह महिला जब भी चंद्रमोहन से पैसे मांगती तो वह जल्द देने की कहता। इसीलिए अनुराधा चंद्रमोहन पर दबाव बनाने लगती है। इन्हीं पैसों के चक्कर में दोनों के रिश्ते में दरार भी आ जाती है। समय बीतता जाता है और तारीख 12 मई 2023 आ जाता है। अनुराधा फिर से चंद्रमोहन से पैसे मांगती है। इसी पैसों को लेकर दोनों में झगड़ा हो जाता है और यह झगड़ा हाथापाई का रूप ले लेता है। इसी हाथापाई में चंद्रमोहन को गुस्सा आता है और वह चाकू उठाकर अनुराधा पर हमला कर देता है और अनुराधा के पेट में कई चाकू मार देता है जिससे अनुराधा की वहीं पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद वह अनुराधा की बॉडी को ठिकाने लगाने की सोचता है और मार्केट जाकर स्टोन कटर, चाकू, पॉलीथीन जैसी सभी चीजें खरीद कर घर आ जाता है। घर आने के बाद उसने अनुराधा रेड्डी की बॉडी के 6 टुकड़े किए। उन सभी टुकड़ों को पॉलीथीन में डालकर फ्रिज में रख दिया। आसपास के इलाके में बदबू न फैले इसीलिए वह अपने घर की केमिकल से सफाई करता है और घर में
में परफ्यूम, अगरबत्ती जैसी चीजों का यूज भी कर लेता है। इसके बाद वह अनुराधा के फोन से उनके जानने वालों को मैसेज करता है कि वह ठीक है लेकिन थोड़ा सा बिजी है, इसीलिए उनसे बात नहीं हो पा रही है। और मौका मिलते ही उसने अनुराधा का सर मूसी नदी में फेंक दिया। इसके बाद वह एक दो टुकड़े अपने घर के आसपास भी फेंक देता है। 17 मई को यह सर एक शख्स को मिल जाता है। इसके आगे की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। यह केस पुलिस के द्वारा लगभग एक हफ्ते में ही सुलझा लिया गया है। इससे हम हमारी पुलिस की पावर समझ सकते हैं। बाकी की जांच अभी चल रही है। अभी देखना यह है कि इस केस में क्या क्या नए मोड़ आते हैं। आप इस स्टोरी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं द स्टोरी टीवी। धन्यवाद।